हेलो नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छे से पता है एमपी पेट की अपनी इंपोर्टेंट सीरीज चल रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम होता है मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उसमें लास्ट क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पोषक तत्व के लिए थे, जिसमें पीवाईक्यूज भी शामिल थे। और आज की क्लास में अपन आज इंपोर्टेंट टॉपिक आपके एग्रोनॉमी का इरिगेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आइएगा दोस्तों, मां शारदा का आशीर्वाद के साथ क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फव्वारा विधि का हृदय कहा जाता है। ठीक है, फव्वारा विधि का हृदय किसको बोलते हैं? द हार्ट ऑफ द स्प्रिंकलर मेथड इज कॉल्ड नोजल, ड्रिपर्स, राइजर या फिर पंप। तो जो फव्वारा विधि का हृदय होता है वो अपन किसको बोलते हैं दोस्तों? नोजल को। ठीक है, फिर राइजर क्या होता है? राइजर जैसे आपने देखा होगा, नोजल लगता है ऊपर, ऊपर लगता है नोजल, और उसके बीच में लोहे की वो पाइप होती है। उस पाइप और नोजल को जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है वहां पे होता है, उसको अपन बोलते हैं राइजर। ड्रिपर से एमिटर्स क्या होते हैं? तो ड्रिपर से एमिटर्स क्या होते हैं दोस्तों? ये अपने पास में ड्रिप इरिगेशन मेथड होते हैं। किसके होते हैं? ड्रिप इरिगेशन मेथड के। नेक्स्ट डी ऑप्शन अपने पास पंप। तो आप सभी को अच्छे से पता है पंप मतलब जिसमें सबमर्सिबल पंप होता है। अलग अलग पंप के टाइप होते हैं। वेल एंड ट्यूबवेल में से पानी को बाहर निकालने के लिए पंप काम में लेते हैं अपन। और नोजल हो गया, ड्रिपर्स हो गया, राइजर और कौन दोस्त इसमें? पंप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने पास पौधों को पाले से बचाने हेतु तनु S2SO4 का घोल छिड़कते हैं। पौधों को किससे बचाना है? पाले से। और आप सभी को पता अच्छे से, एक तो अपने H2SO4 से बचा सकते हैं, लेकिन फव्वारा विधि की कौन सी फव्वारा विधि, सिंचाई की फव्वारा विधि होती है, उससे भी अपन पौधों को पाले से बचा सकते हैं। इसमें है पौधों को पाले से बचाने के लिए H2SO4, तो उसका अपन कितना लेते हैं? 0.1%। कितना दोस्तों? 0.1% H2SO4 का प्रयोग। और आपको यह भी पता रहना चाहिए 0.1% का अर्थ क्या हुआ? तो ये हुआ इसका अर्थ 1 लीटर में कितना लोगे आप? 1 लीटर में 1 ml। 1 लीटर में कितना ml दोस्तों? 1 ml आप क्या काम में लोगे? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, फव्वारा विधि अपन बेस्ट मानी जाती है सिंचाई की दृष्टि से पौधों को पाले से बचाने के लिए। सर्दियों में अपन स्नान करते हैं तो एकदम ट्यूबवेल के पानी से नहाते हैं, तो वो क्या होता है, अपना शरीर का तापमान बढ़ जाता है 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ट्यूबवेल के पानी से नहाए, धरती अंदर से गर्म होती है, तो पौधे को फिर सर्दी नहीं लगती और अपन को भी सर्दी नहीं लगती। पौधे को अपन फव्वारा विधि से देंगे तो पौधा नहाएगा, एक तरीके से नहलाएगा। पौधे को नहला देंगे तो उसको सर्दी नहीं लगेगी। बाकी इस मेथड से भी आप पौधे को पहले से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, फव्वारा विधि का उपयोग करते समय 2 फव्वारों के मध्य की दूरी रखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइप की लंबाई कितनी? 6 मीटर या बोल दो 20 फीट। लेकिन 2 लाइनों के बीच की दूरी कितनी? तो वो रखते अपने इसमें 12 मीटर। एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी कितनी है इसमें? 12 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? फव्वारा विधि का उपयोग करते समय 2 फव्वारों के मध्य की दूरी, एक फव्वारा जैसे यहां लगाए तो दूसरा कहां लगेगा? यहां पर लगेगा। ठीक है, तीसरा कहां लगेगा? यहां पर लगेगा। इसके बीच की दूरी कितनी? तो इसके बीच में कितना पाइप है? एक पाइप है, और एक पाइप की लंबाई कितनी होती? 6 मीटर। फीट में बोले तो 20 फीट। तो आंसर कितना आएगा बोले इसका? 6 मीटर। ठीक है, इंग्लिश में व्हेन द यूजिंग द स्प्रिंकलर मेथड हाउ मच डिस्टेंस इज केप्ट बिटवीन 2 राइजर्स। 2 फव्वारा बोल दो इसको, स्प्रिंकलर बोल दो, ये बोल दो थोड़ा ठीक रहेगा। स्प्रिंकलर, 2 स्प्रिंकलर, तो इसमें कितना रखोगे? 6 मीटर। लेकिन आपको पूछे 2 लाइनों के बीच की दूरी, मतलब एक फव्वारा लाइन ये हो गई और दूसरी ये वाली हो गई। ठीक है, तो इसके बीच में अपन कितना गैप रखेंगे? तो इसके बीच में अपन कितना रखेंगे दोस्तों? 12 मीटर। कितना रखेंगे? 12 मीटर इस पे अपन गैप रखते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बोर्ड चल नहीं रहा इसमें थोड़ा, हाँ ये भी रुकने लगा चलते चलते। रेतीली भूमि पर सिंचाई की सबसे सर्वोत्तम विधि है, या फिर आपको बोल दें उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि है, या फिर बोलते असमतल क्षेत्रों में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि, तो वो मानी जाएगी अपने पास कौन सी? फव्वारा। नाली विधि क्यों नहीं ले सकते? अगर उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, रेतीली भूमि है, नाली बनाएंगे तो पानी तो उस नाली में डालेंगे तो पानी एक जगह नीचे चला जाएगा, क्योंकि रेतीली मृदा की इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होती है। किसकी? रेतीली मृदा की।
कुंड या नाली विधि, तो वही बात है सेम, जिधर ढलान होगी उबड़ खाबड़ है, ढलान होगी उधर पानी चला जाएगा, या फिर रेतीली है तो पानी तुरंत नीचे चला जाएगा। क्यारी विधि, क्यारी विधि में भी अपन क्या करेंगे, रेतीली विधि है तो जहां पानी डाला वहीं पानी नीचे जाएगा, वो तो पानी से मर रही है पहले ही प्यास से। और अगर ढलान है उबड़ खाबड़ है तो जिधर ढलान होगी उधर सिंचाई ज्यादा हो जाएगी और दूसरी तरफ सूखा रह जाएगा। इसलिए उबड़ खाबड़ या रेतीली भूमि में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, फव्वारा विधि। कौन सी दोस्तों, फव्वारा विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस विधि को चौकाकार विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपन चेक बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। किसको जाना जाता है, क्यारी विधि को। किसको बोलो, क्यारी विधि को। क्यारी विधि मुख्यतः कौन सी फसलों में काम में लेते हैं, तो अपन लेते हैं दोस्तों किसमें, गेहूं में, जौ में, सरसों और कौन इसमें, मूंगफली। इसमें पर कौन सी विधि काम में लेते हैं, क्यारी विधि, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस विधि में फसलों को मेड़ पर लगाया जाता है, फसलों को कहां लगाएंगे, मेड़ पर। कुंड विधि, वलय, प्रवाह, क्यारी। इंग्लिश में, इन विच मेथड द क्रॉप इज प्लांटेड ऑन द रिज, फर्रो इरिगेशन सिस्टम। किसमें दोस्तों, फर्रो। जो रो बनाएंगे, कूड़ बनाएंगे, कूड़ पे तो किसको लगाएंगे, फसल को, और दो कूड़ के बीच में जो खाली जगह नाली टाइप है वहां क्या देंगे, पानी। और इस विधि में पौधों को जो पानी मिलेगा वो सिपेज के द्वारा मिलेगा। और उस नाली को कितना गीला किया जाता है ये भी क्वेश्चन आ रखा आपके सीयूटी में। एमपी पेट वाले आप सीयूटी का एग्जाम भी दे सकते हो और एक देश की टॉप यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हो। तो उसमें अपन सिपेज के द्वारा पौधों को पानी मिलेगा और उस नाली को 75% या 1/3 भाग ही गीला किया जाता है, ज्यादा पूरा गीला नहीं करते उसको, पूरा उसको पानी से नहीं भरते, ध्यान रखना इसको। और इसमें मुख्यतः कौन सी फसलें, जड़ वाली फसलें या जड़ वाली अपने पास सब्जियां काम में ली जाती है इस मेथड में। फव्वारा विधि में जल की बचत कितने प्रतिशत होती है, एक होती है जल की बचत और एक होती है जल उपयोग दक्षता। तो फव्वारा विधि में जल की बचत बोले तो 25 से 30%, 20 से 40%, 20 से 35 और 25 से 50। तो राइट इज 25 से 50। क्या होती है इसमें, जल की बचत। पहले आपके पास 100 लीटर पानी था, 1 हेक्टर में सिंचाई होती थी। अब आपके पास में फव्वारा विधि काम में ली, 100 लीटर पानी है तो 25 से 50 की क्या हो जाएगी, बचत, मतलब 50 लीटर बचत हो गई। तो आप नेक्स्ट 1 हेक्टर में और में सिंचाई कर सकते हो। तो फव्वारा विधि का प्रयोग करने से 2 गुना सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। कितने गुना दोस्तों, 2 गुना सिंचित क्षेत्रफल को आप बढ़ा सकते हैं फव्वारा विधि का उपयोग करने से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, रेनगन संबंधित है, तो रेनगन किससे संबंधित है, फव्वारा विधि से। ऐसे बोल तो फव्वारा विधि का एक तरीके से आधुनिक रूप है, फव्वारा विधि का आधुनिक रूप है। ओवरहेड विधि, बूंद बूंद विधि से, सतह सिंचाई विधि, इनमें से कोई नहीं। ओवरहेड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सरफेस एंड नन ऑफ दिस। तो किसमें, इसमें ओवरहेड। और ओवरहेड किसका एक तरीके से अन्य नाम है, फव्वारा सिंचाई विधि का। किसका दोस्तों, फव्वारा का। और इसका फोटो भी कैसा होता है वो भी आप देखो साथ में, ठीक है। ये फोटो भी कैसा होता है रेनगन का। इसका फोटो भी देखो आप, रेनगन नहीं लिखा है ना, रेनगन नहीं लिखा गया ना। ये इसमें आपको जो सब दिख रहे हैं वो क्या, इसमें रेनगन है। एक बड़ा सा पौधा आता है इसमें, बड़ा सा पौधा क्या, सॉरी, वो बड़ा सा फव्वारा होता है और जिसका पानी दूर तक जाता है। ये इसमें कौन है, रेनगन है, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट हो गया ओवरहेड का ये टाइप एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद बूंद सिंचाई की जल उपयोग दक्षता कितनी है। पहले तो पूछता बूंद बूंद के अदर नेम, ट्रिंकल विधि, क्योंकि नाई के पास जाता है तो वो कैसे ट्रिंक करता है बोतल, वो पानी से पानी धीरे धीरे टपकता है, जिसको बोलते हैं टपका विधि। खोज कहां से, इजराइल से। किसने खोजी, सिमका ब्लास्ट ने। और जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक किसकी होती, बूंद बूंद सिंचाई विधि की। कितनी होती, तो वो होती है 80 से 90। कितनी होती दोस्तों, 80 से 90%। तो बूंद बूंद सिंचाई की विधि का प्रयोग करने से सिंचित क्षेत्रफल को आप इरिगेटेड एरिया को 3 गुना तक
कितना इसमें 3 गुना तक बढ़ा सकते हो, या फिर फव्वारा विधि का प्रयोग करोगे तो 2 गुना तक इसमें सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है अपने पास में सीआरआई अवस्था किस फसल की क्रांतिक अवस्था है? सीआरआई स्टेज, सीआरआई मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन, तो वो किसके दोस्तों? वीट की। क्या होती है सीआरआई? देखो इधर, ये मान लो कौन हो गया इसमें? बीज। कौन हो गया दोस्तों? बीज हो गया। बीज में पहले क्या निकले इसमें? रेडिकल, और फिर इसमें क्या? प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल बोले तो तना, क्या निकल गया इसमें? तना। अब बीज से तो ऊपर, बीज से तो ऊपर और जमीन से नीचे, बीज से ऊपर जमीन से नीचे, यहाँ कौन सा भाग होता है? तो यहाँ भाग होता है, इसको अपन बोलते हैं क्राउन भाग। कौन सा दोस्तों? यहाँ होता है अपने क्राउन भाग। क्राउन भाग, ये जो जड़ें निकली है इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़ें। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राथमिक जड़ें। और ये जड़ें, इनको क्या भी बोल सकते हो आप? अस्थायी जड़ें, क्योंकि अस्थायी है, थोड़े दिन रहेगी फिर ये चली जाएगी। लगभग 21 दिन बाद, या बोल दो 20 से 25 दिन के बीच, बीज से तो ऊपर लेकिन जमीन से नीचे इस क्राउन वाले भाग से जड़ें निकलना प्रारंभ होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं द्वितीयक जड़ें, और क्या बोल सकते हो इसको? स्थायी जड़ें। ये पौधे को जीवन भर स्थायी रूप से क्या देती है? उसको स्थायी रूप से भोजन देती है, उसको पोषण प्रदान करती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी जड़ें या द्वितीयक जड़ें। चलो बढ़ते हैं आगे अपन। तो जड़ निकलती है यहां से, कौन से भाग से निकलती है? क्राउन भाग से। निकलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनिशिएशन। जड़ को क्या बोलते हैं? रूट। और कौन से भाग से? क्राउन भाग से, इसलिए इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन, सीआरआई अवस्था 20 से 25 दिन बाद। सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था भी यही है। बूंद बूंद सिंचाई की खोज करता, तो बूंद बूंद सिंचाई की खोज करता कौन इसमें? सिमका ब्लास। सिमका ब्लास, हु इज द इन्वेंटर ऑफ ड्रिप इरिगेशन? सिमका ब्लास। नेक्स्ट है सिंचाई जल के साथ शाकनाशी के प्रयोग की विधि को कहते हैं? इरिगेशन दे रहे हो, साथ में क्या लेना आपको? हर्बिसाइड। अगर फर्टिलाइजर लेना है साथ में तो बोल दो फर्टिगेशन। केमिकल लेना है साथ में तो बोल दो केमिगेशन। लेकिन आप क्या ला रहे हो साथ में? शाकनाशी। हर्बिसाइड काम में ले रहे हो तो उसको आप बोलोगे हर्बिगेशन। क्या बोलोगे दोस्तों? हर्बिगेशन। ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब क्या हुआ? एक्सेसिव वाटर होता है जो फील्ड में, उसको वहां से बाहर निकालना, तो उसको अपन बोलते हैं ड्रेनेज। फर्टिगेशन, इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइजर का यूज करना। 1 हेक्टेयर कितने एमएम के बराबर होता है? सॉरी, 1 हेक्टेयर में 1 एमएम पानी देना है तो कितने लीटर आपको पानी की आवश्यकता होगी, ये पूछना चाह रहा है वो। देखो इधर आपके पास में एरिया कितना है? 1 हेक्टेयर, और उसमें आपको सिंचाई कितनी करनी है? इसमें 1 एमएम की ऊंचाई तक। कितने इसमें? 1 एमएम ऊंचाई तक उसमें पानी देना है, तो कितने लीटर पानी चाहिएगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? 1000 लीटर, 10,000, लाख, करोड़। तो कितना करोगे बोलो? आपको एक थंब रूल मान के चलना है, और वो थंब रूल आपके सामने ये है। यदि आप इसमें 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में पानी दे रहे हो 1 एमएम, तो आपको कितना चाहिए? 1 लीटर। कितना चाहिए बोलो? 1 लीटर। आपको कितने में करना है? 10,000 मीटर स्क्वायर में। 1 हेक्टर मतलब कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपको पानी कितना चाहिएगा बोलो दोस्तों? 10,000 लीटर। कितना चाहिएगा? 10,000 लीटर आपको पानी चाहिएगा। तो 1 हेक्टर एरिया में 1 मीटर स्क्वायर गहराई तक पानी देना आपको, तो आपको पानी कितना चाहिएगा? 10,000 लीटर। 10,000 लीटर, 10,000 लीटर 1 हेक्टेयर एरिया में। क्वेश्चन यही था इसमें, 1 हेक्टर में 1 एमएम, तो इसमें ऑप्शन आएगा 10,000। सेकंड ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन। आप पूछ तो नहीं, मुझे तो 1 हेक्टर में कितना देना है? मुझे तो 1 हेक्टर एरिया में 1 सेंटीमीटर पानी देना है, तो कितना कर दो इसमें? 1 लाख। कितना कर दो दोस्तों? 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 लाख लीटर। यहां कितनी पानी की आवश्यकता होगी? तो यहां कितनी होगी इसमें? 10,000। 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। आपका तो नहीं, मुझे तो 1 हेक्टर में कितना? 1 एमएम पानी, 1 मीटर पानी देना है, तो कितना बोलो? 1 करोड़। 1 करोड़ लीटर
पानी की आवश्यकता होगी आपको। ठीक है, इसके अलावा एक दो यूनिट और है, जैसे होता है इसमें एक क्यूसेक, एक होता क्यूसेक, तो एक क्यूसेक बराबर कितना होता 28.32 लीटर, 28.32 लीटर पर सेकंड। अब क्यूसेक क्या होता है, जैसे देखो बड़े बड़े पानी के जो डैम होते हैं, या बोल दो कोटा बैराज बांध है, चंबल के बड़े बड़े डैम होते हैं, उनसे जब वो पानी बाहर आता है तो ये लीटर में नहीं मापती, क्यूसेक में मापते हैं सीधा, कि एक सेकंड में वहां से कितने लीटर पानी निकला है, उसको क्यूसेक में मेजर करते हैं मेनली। एक होता है एक क्यूमेक, एक क्यूमेक, तो क्यूमेक है तो इसमें कितना 1000 लीटर, 1000 लीटर। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना आप, ये यूनिट है और सीधा क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और थ्योरी की क्लासेस भी आप अगर आपकी चाहत होगी, आप अगर पढ़ने के इंटरेस्टेड होंगे तो थ्योरी की क्लासेस भी आएगी आपके जल्दी।